बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती, नेटो ने बड़ा बयान जारी कर दिया। आर्मी चीफ की अमारात के सदर से मुलाकात, शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 29,000 से तजावज कर गई। फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। जासूस गुब्बारे, अमेरिका ने चीन की फौज से मुंसलिक 6 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। भारत में किसानों ने फिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। कनाडा में नाकाबिले शिनाख्त शय की परवाज फोर्सेस ने मार गिराया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती, नेटो। 30 ममालिक पर मुश्तमिल सियासी व अस्करी इत्तेहाद नेटो का कहना है कि बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानियों को इस साल नेटो एक्शन फोर्स की कमान संभालना है, लेकिन नेटो चाहता है कि बरतानिया इस साल एक्शन फोर्स की कमान न संभाले। नेटो के मुताबिक बरतानिया एक्शन फोर्स के लिए अजाफी 5,000 एहलकार देने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन फोर्स की तरबियत और असला फराहमी के सबब बरतानिया के पास वसाइल की कमी है और बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। ख्याल रहे कि जर्मनी इस वक्त नेटो की एक्शन फोर्स की कमान संभाले हुए है। नेटो चाहता है कि जर्मनी एक्शन फोर्स की कमान अगले साल भी संभाले रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर दौरा अबू ज़हबी पर पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का अबू ज़हबी में इस्तकबाल किया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन व शराकतदारी को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। ताकत के नशे में चूर हिंदुस्तान एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे है। खुफिया इतलात के मुताबिक मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को कश्मीर के जनूबी इजला में बारूद से लैस धमाका खेज गाड़ी के तर्ज का हमला किया जाना है। पुलवामा, कलगाम, अनंतनाग और शोपिया में फौजी हद्दाफ पर खुदकुश हमले किए जाने की कवी इतलात हैं। तो खुफिया इतलात के मुताबिक किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान और ISI पर लगाया जाएगा। इंतखाबात का वक्त आते ही मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत की 9 रियासतों में इस साल इंतखाबात होना है, जो 2024 के भारतीय लोकसभा इंतखाबात में फैसला कुन अहमियत के हामिल हैं। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहती है। चाहे इस मकसद के हसूल के लिए मोदी सरकार को कितने ही फौजी क्यों ना मरवाना पड़े। भारतीय फौज के जवान मोदी सरकार के इक़्तिदार की हवा का ईंधन बनेंगे। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात पर हिंदुस्तान इंतखाबात जीतता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और शाम में जल्जले के बाद अमवात की तादाद 29,000 से तजावज कर गई। तुर्की और शाम में सोमवार को आने वाले खौफनाक जल्जले के बाद अब तक जमीन बोझ होने वाली इमारतों का मलबा हटाए जाने का काम जारी है। दोनों ममालिक में अमवात की तादाद 29,000 से तजावज कर चुकी है। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के बायस तुर्किया में 6,000 इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि हज़ारों अफराद जख्मी हुए हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद मलबे से मजीद अफराद को जिंदा हालत में निकालने की उम्मीद भी दम तोड़ती जा रही है। उधर जल्जले से मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू के दौरान तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्किया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में लाखों इमारतें नाकाबिले रहाइश हो चुकी हैं। चंद हफ्तों में तबाहशुदा शहरों की तामीरें नो करने के इकदाम करेंगे।
दूसरी जानिब जनूबी तुर्की में रेस्क्यू कोशिश में इस वक्त तातुल आया जब मुख्तलिफ गिरोहों में तसादम हुआ और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक 50 अफराद को चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया, जिनसे असला भी बरामद हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला वापस करने का मुतालबा किया गया, जिसमें हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 64 साल कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमती अमला को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी, जबकि पुलिस की जानिब से ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। फ्रांस CFDT के इस्लाह पसंद यूनियन के सदर ने दावा किया है कि मुजाहरों में शरीक अफराद की तादाद 10 लाख से बढ़ गई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबा तस्लीम न किए गए तो 16 फरवरी को हड़ताल की जाएगी, जिसका ऐलान पहले से किया गया है। ताहम 7 मार्च से पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत इस्लाहात के खिलाफ हर हफ्ते को एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हो रही है, जबकि एहतजाज की वजह से हुकूमत ने 50% परवाज़ें भी मंसूख की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी फ़ज़ाओं में जासूसी गबारे भेजने पर सदर जो बाइडन ने चीन की फौज से मुंसलिक 6 अहम अदारों पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदर जो बाइडन ने चीन की 5 कंपनियों और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर पाबंदी आयद की है वो चीन के निगरानी के बैलून प्रोग्राम से मुंसलिक थे। इन सब को अमेरिका में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट में ये कंपनियां चीन की फौज के लिए तैयारों और जासूसी गबारों पर मुश्तमिल हवाबाजी के जदीद प्रोग्राम्स तैयार कर रही हैं। अमेरिका ने जासूसी गबारे के फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। याद रहे कि रवां हफ्ते अमेरिका ने एक जासूस गबारा और एक मशकूक चीज़ को फ़ज़ा में नकारा बनाने का दावा किया है, जो चीन की जानिब से अमेरिकी फ़ज़ाई हदूद में भेजे गए थे। दूसरी जानिब चीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जासूस गबारे मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी की मलकियत थे, जिसका चीन की फ़ौज से कुछ लेना देना नहीं था। ताहम चीन ने जासूस गबारे को तबाह करने पर शदीद तनकीद भी की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में किसानों ने एक मरतबा फिर बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत दोबारा मुश्किलात में पड़ने वाली है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की तंजीम ने एक और इजलास के दौरान कई अमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास में 20 मार्च को पार्लियामेंट के बाहर महापंचायत के इनकाद का फैसला किया गया। इजलास के दौरान कहा गया कि किसान अपने ज़ेरे इल्तवा मुतालबात के लिए फिर से एहतजाज करने पर मजबूर है। 20 मार्च को मुल्क भर से किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, जहां एक बड़ी पंचायत होगी जिसमें एक बड़ी तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। इजलास में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने किसानों के साथ जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के बाद कनाडा की फ़ज़ाई हदूद में भी नाकाबिल शिनाख्त शय को मार गिराया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अहकामात मिलते ही अमेरिकी और कनाडी अफवाज के मुश्तरका कार्रवाई में अमेरिकी F-22 लड़ाका तैयारों ने शुमाली कनाडा के इलाके के युकोन के ऊपर उड़ती नाकाबिल शिनाख्त शय को मार गिराया। जस्टिन ट्रूडो की ट्वीट से कबल नॉर्थ अमेरिकन एरो डिफेंस कमांडर का कहना था कि कनाडा की फ़ज़ाई हदूद में एक नाकाबिल शिनाख्त शय को उड़ते हुए देखा गया है। अपनी एक ट्वीट में जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि उन्होंने अमेरिकी सदर से बात की है। अब कैनेडियन अफवाज इस शय के मलबे को जमा करने के बाद इसका तजिया करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से भी अलास्का के ऊपर उड़ती किसी नाकाबिल शिनाख्त चीज को मार गिराए जाने का दावा किया गया था, जबकि इससे कबल अमेरिका ने मुश्तबा चीनी जासूस गबारे को मार गिराया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।